क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के पीछे सिर्फ हमारी सोच, तर्क या समझदारी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी काम करता है? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हम अपने जीवन के हर निर्णय पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी ताकतें भी सक्रिय रहती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनका असर इतना गहरा होता है कि वे हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को लगातार दिशा देती रहती हैं। इन ताकतों में सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली है हमारा अवचेतन मन। ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो पर्दे के पीछे से चुपचाप काम करता है, बिना शोर किए, लेकिन लगातार हमें प्रभावित करता रहता है। सिगमंड फ्रायड, जो मनोविज्ञान की दुनिया के एक महान विचारक थे, उन्होंने इस अवचेतन की दुनिया में झांककर हमें बताया कि हमारी जुबान का फिसलना, किसी का नाम भूल जाना, कोई चीज गुम कर देना, यहाँ तक कि हमारे सपनों के अजीबोगरीब दृश्य भी हमारे भीतर की छिपी हुई भावनाओं और दबे हुए विचारों की झलक होते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं और आपको कहना है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक, लेकिन आपके मुंह से गलती से निकल जाता है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ ट्रैक। आप शायद तुरंत हंसकर इसे टाल देंगे, लेकिन फ्रायड कहते हैं कि ये सिर्फ एक साधारण गलती नहीं है, बल्कि आपके भीतर के असली विचार और भावनाएं इस जुबान की फिसलन में प्रकट हो रही हैं। इसे ही फ्रायडियन स्लिप कहा जाता है। वह पल जब आपका अवचेतन सच को बाहर ले आता है, चाहे आप उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। हमारा शरीर भी अक्सर हमारे अवचेतन का दर्पण बन जाता है। जैसे एक इंटरव्यू में बैठे उम्मीदवार की टांगें लगातार हिल रही हैं, उसके हाथ पसीने से भीगे हुए हैं और वह बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहा है। ये सब संकेत है कि उसके भीतर घबराहट है, चाहे वह शब्दों में कितना भी आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश क्यों न कर रहा हो। ये बॉडी लैंग्वेज, ये छोटे छोटे हाव भाव अवचेतन के ऐसे संदेश हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा चेतन मन आराम करने चला जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन तब भी सक्रिय रहता है। ये हमें सपनों के माध्यम से संकेत देता है, कहानियां सुनाता है और अक्सर ऐसे चित्र बनाता है जो पहली नजर में समझ से बाहर होते हैं। एक महिला बार बार ये सपना देखती है कि वह एक विशाल समुद्र में तैर रही है। कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी बहुत तूफानी। फ्रायड के अनुसार ये सपना उसकी भावनाओं की स्थिति का प्रतीक है। एक आदमी सपने में लगातार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन हर बार छूट जाती है। ये उसके जीवन में अवसरों के छूट जाने की चिंता का प्रतीक हो सकता है। सपनों की भाषा सीधी और स्पष्ट नहीं होती। ये प्रतीकों, रूप को और कभी कभी उलझी हुई कहानियों के जरिए बात करती है। अगर हम इन्हें समझना सीख ले, तो हम अपने भीतर छुपे हुए डर, इच्छाओं और अधूरे सपनों को पहचान सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन संकेतों को क्यों नहीं देखते? इसका कारण यह है कि हमारा चेतन मन हमेशा व्यस्त रहता है। दिन की भागदौड़, जिम्मेदारियां, काम और रोजमर्रा की परेशानियां हमारी भीतरी आवाज को दबा देती हैं। फ्रायड ने अपने मरीजों को सुनकर, उनके सपनों का विश्लेषण करके और उनकी रोजमर्रा की गलतियों का मतलब ढूंढकर यह दिखाया कि अवचेतन कितना शक्तिशाली है। उन्होंने पाया कि कई बार लोग किसी घटना को भूल जाते हैं, लेकिन असल में उनका अवचेतन उन्हें उस याद से बचा रहा होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को अपने बचपन के दोस्त का नाम कभी याद नहीं रहता था। बाद में पता चला कि बचपन में उसी दोस्त ने उसके साथ धोखा किया था और ये दर्दनाक याद उसके अवचेतन में दब गई थी। हर बार नाम भूलना उस दर्द से बचने का तरीका था। हमारे हाव भाव भी हमारे मन की गहराई को उजागर करते हैं। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं और कोई आपसे सवाल पूछता है, लेकिन जवाब देते समय आप अपनी आंखें बार बार झपकाते हैं या नजरें चुरा लेते हैं। ये संकेत हो सकता है कि आप असहज हैं या सच छुपा रहे हैं। ये भाषा शब्दों की नहीं, बल्कि शरीर की है, और ये भाषा झूठ नहीं बोलती। कई बार हमारे अतीत के दबे हुए अनुभव अचानक बाहर आ जाते हैं। बचपन में सुनी गई एक कठोर टिप्पणी, कोई पुराना डर, कोई अपमान,
ये सब हमारे भीतर गहराई में छिपे रहते हैं, लेकिन समय समय पर किसी गंध, किसी गीत या किसी जगह के जरिए बाहर झांकने लगते हैं। कल्पना कीजिए, बचपन में आपने समुद्र में तैरते समय एक बड़ा डर महसूस किया। सालों बाद जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो आपके भीतर अचानक घबराहट उठती है, भले ही आप भूल चुके हों कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह अवचेतन का असर है। यह आपको उस पुराने अनुभव से जोड़ देता है, भले ही आप उसे याद ना कर पाए। फ्रायड का मानना था कि इन संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय हमें इन्हें समझना चाहिए। यह आत्मसमझ की कुंजी है। अगर हम अपने अवचेतन के साथ संवाद करना सीख लें तो हम अपने डर को कम कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं और अपने फैसलों में स्पष्टता ला सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। अवचेतन से जुड़ना मतलब अपने भीतर के उन हिस्सों से मिलना जिन्हें हम अक्सर छुपाते हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने डर से। इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन जो लोग ये यात्रा करते हैं वे खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाते हैं। हम अपने बारे में जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। हमारे फैसलों, आदतों और भावनाओं के पीछे जो कारण काम करते हैं उन्हें समझना हमें खुद को सुधारने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं? जैसे हम एक ही तरह के रिश्तों में फंसते हैं, एक ही प्रकार की गलतियां करते हैं या बार बार एक जैसी परिस्थितियों में आ जाते हैं। ये संयोग नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन का खेल है जो हमारे पुराने अनुभवों, भावनाओं और मान्यताओं के आधार पर हमें एक परिचित रास्ते की ओर खींच लेता है। अवचेतन को स्थिरता पसंद है, भले ही वह स्थिरता हमें दर्द दे रही हो। उदाहरण के लिए, एक महिला हमेशा ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाती थी जो उसकी भावनाओं की अनदेखी करते थे। गहराई से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसके बचपन में उसके पिता का रवैया भी ऐसा ही था, भावनात्मक दूरी और उपेक्षा। उसके अवचेतन ने इस पैटर्न को सामान्य मान लिया और वह बार बार वैसा ही रिश्ता चुनती रही। सपनों में भी यही पैटर्न उभर कर आता है। अगर आप बार बार एक जैसे सपने देखते हैं तो ये आपके अवचेतन का तरीका है आपको किसी अंदरूनी समस्या या डर की याद दिलाने का। बार बार गिरने का सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में नियंत्रण खोने का डर है। उड़ने का सपना ये दिखा सकता है कि आप आजादी चाहते हैं और सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। फ्रायड का कहना था कि सपनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें लिख लें। जैसे ही आप जागे, अपने सपनों को विस्तार से नोट कर लें, क्योंकि सपनों की याद बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। अवचेतन की ताकत सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर पर भी असर डाल सकती है। इसे साइकोसोमैटिक इफेक्ट कहते हैं, जब मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को हमेशा ऑफिस मीटिंग से पहले सिरदर्द होता था। मेडिकल जांच में कोई समस्या नहीं मिली, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिरदर्द उसके अवचेतन में छिपे तनाव का परिणाम था, जो उसके बॉस के साथ जुड़ी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा था। अवचेतन को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है। पहला कदम है इसके संकेतों को पहचानना। ये संकेत आपकी आदतों, सपनों, बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा काम को आखिरी समय पर करता था। उसे लगता था कि ये उसकी आलस की आदत है, लेकिन आत्मविश्लेषण के बाद पता चला कि बचपन में जब भी वह कोई काम जल्दी करता था, उसके माता पिता उसकी मेहनत को अनदेखा कर देते थे। अवचेतन ने यह पैटर्न बना लिया कि जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। यह सोच उसे टालमटोल की आदत में फंसा रही थी। हमारे समाज और संस्कृति का भी हमारे अवचेतन पर गहरा असर पड़ता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कौन सा सपना सुरक्षित है और कौन सा अवास्तविक। लेकिन कभी कभी ये सामाजिक मान्यताएं हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं से टकरा जाती हैं। एक युवक पायलट बनना चाहता था, लेकिन परिवार ने कहा कि यह खतरनाक है और मुश्किल है, इसलिए वह बैंकिंग में नौकरी करे। उसने परिवार की बात मानी, लेकिन हर बार जब वह आकाश में उड़ते जहाज को देखता तो उसके भीतर एक कसक उठती थी।
यही है दबाई हुई इच्छा, जो पूरी न हो तो भीतर ही भीतर हमें खाती रहती है। फ्रायड का मानना था कि दबाई हुई इच्छाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है। अगर इन्हें लगातार दबाया जाए तो ये या तो भावनात्मक तनाव में बदल जाएंगी या किसी डर, आदत या बीमारी के रूप में बाहर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी है, बल्कि ये कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसे सकारात्मक रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अवचेतन की एक और ताकत है कि ये हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जा सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी तकनीकें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन हमारे लिए अवसर और रास्ते बनाने लगता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब हम इसे पूरी निष्ठा और नियमितता से अपनाते हैं। आखिर में अवचेतन को समझना और उसके साथ काम करना एक तरह से खुद के साथ गहरी दोस्ती करने जैसा है। ये वो दोस्त है जो हमें बचाता भी है, सच भी दिखाता है और हमें चुनौती भी देता है। जब हम इसकी भाषा समझ लेते हैं तो हम अपने डर को जीत सकते हैं, अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं और एक संतुलित, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये यात्रा हमें अपने आप को पूरी तरह स्वीकारना सिखाती है, हमारी अच्छाइयों, कमजोरियों और अपूर्णताओं के साथ। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें